चंद्रिका चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज भद्रा से संबंधित दो छोटे छोटे चमत्कारी एवं शीघ्र फलदायी प्रयोगों के बारे में बताने जा रही हूँ। इनमें से कोई एक प्रयोग भी आपने कर लिया तो जीवन की सारी रुकावटें समाप्त हो जाएंगी। जैसे किसी कार्य में सफलता बहुत मुश्किल से मिलना या फिर होते होते रुक जाना, लाख प्रयत्न के बाद बहुत मुश्किल से सफलता मिलना, कोई भी कार्य शुरू करें और बीच में रुक जाए, बहुत प्रयत्न के बाद थोड़ा बहुत आगे बढ़े फिर रुक जाए, कर्ज के बोझ तले दबते चले जाएं या उससे निकलने का जितना प्रयास करें उतना ही दबते चले जाएं। जैसे कोई काम दिखे तो आसान, पर करने शुरू किया तो आगे बढ़ने का नाम ही ना ले रहा हो, शत्रुओं से पीछा ना छूट रहा हो, बिना मतलब चारों तरफ दुश्मनी बढ़ती चली जा रही हो, छोटी छोटी सी बातों पर लोग नाराज़ होकर 10 बातें सुनाकर चले जाएं, जब अपने भी पराये से नज़र आएं। ऐसी बहुत सी बातें होती हैं जिनके बारे में रास्ता ना मिल रहा हो निकलने का, कोई मार्ग ही ना सूझ रहा हो, क्या करें और क्या ना करें। ऐसी भी बहुत सारी बातें होती हैं जिन्हें हम लोगों से शेयर नहीं कर पाते हैं। ऐसे में यह प्रयोग रामबाण सिद्ध होगा, जिसे करने के बाद आपकी ज़िंदगी में तुरंत बदलाव आएगा। हाँ दोस्तों, अगर आप इस तरह की किसी भी परेशानी से जूझ रहे हैं तो इस प्रयोग को मात्र एक बार करके देखें। इसे करने से चमत्कार होता ही है। इस वीडियो में मैंने 2 चमत्कारिक प्रयोग बताए हैं। वैसे तो कहा जाता है कि भद्रा काल में कोई भी कार्य करना अशुभ होता है। जीवन की बुराई मिटेगी तो निश्चित रूप से अच्छाई ही बचेगी। वैसे तो भद्रा के 12 नामों का नित्य जप करने से सभी कार्य निर्विघ्न रूप से संपन्न होते हैं। किसी भी कार्य में आ रही रुकावटें, अड़चनें, परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। आदि व्याधि का भय समाप्त हो जाता है। तो भद्रा के 12 नाम जो नित्य जाप करना चाहिए परेशानियों से मुक्ति के लिए: पहला धान्या, दूसरा दधिमुखी, तीसरा भद्रा, चौथा महामारी, पांचवा खरानना, छठवां कालरात्रि, सातवां महारुद्रा, आठवां विष्टिकरण, नौवां कुलपुत्रिका, 10वां भैरवी, 11वां महामारी, 12वां असुर क्षयकारी। इन 12 नामों का यदि आप नित्य स्मरण भी करते हैं तो आपको जीवन में विजय निश्चित मिलेगी। तो आइए जानते हैं वह चमत्कारी प्रयोग दूसरा जो कभी असफल हो ही नहीं सकता, जिसे करने का आपने संकल्प भी कर लिया, यानी आपने अपने विजय निश्चित कर ली। तो यह दूसरा प्रयोग कुछ इस प्रकार है। सफ़ेद साफ पेपर ले लें, 2 इंच लंबा और 2 इंच चौड़ा स्क्वायर में 12 टुकड़े कर लें। उन सभी 12 पेपरों पर एक तरफ भद्रा के 12 नाम काली स्याही वाली पेन से लिख लें। दूसरी तरफ उन परेशानियों को लिख लें जिसे समाप्त करना चाहते हैं। परेशानी एक हो या अधिक, उसे दूसरी तरफ लिख लें जिसे आप समाप्त करना चाहते हैं। लेकिन यह प्रयोग उस दिन करें जिस दिन पृथ्वी लोक की भद्रा हो, और जब भद्रा काल चल रहा हो उसी समय पर इस प्रयोग को आप संपन्न करें। यदि आपने यह प्रयोग कर लिया तो समझ लीजिए आपके कार्यों में आने वाली रुकावटें किसी भी प्रकार की हों, निश्चित रूप से समाप्त हो जाएंगी। अपने सामने एक थाली में इन 12 पर्चियों को रख लें और उसी थाली में एक छोटा सा दिया जलाएं सरसों के तेल की, और फिर दोबारा उन 12 पर्चियों पर उन संकल्पों को याद करते हुए एक एक बार भद्रा के 12 नामों का उच्चारण करें। फिर उन सभी पर्चियों को एक एक करके उठाएं और उसी दीपक में जलाते हुए ये भाव करें कि आपकी ये सारी परेशानियां जलकर भस्म हो रही हैं। इस प्रकार इस प्रयोग को आप संपन्न कर लें। वैसे तो कहने को ये प्रयोग बहुत छोटा है, परंतु इसका लाभ बहुत बड़ा होता है। यानी आपने जो संकल्प लिखे हैं
पेपर के दूसरी तरफ, वो सभी संकल्प पूरे होंगे ही, ये निश्चित है। इस प्रयोग को आप दोबारा भी कर सकते हैं, लेकिन इस प्रयोग को दोबारा तभी करें जब पृथ्वी लोक की भद्रा हो। तो इस तरह से यह दूसरा प्रयोग भी संपन्न होता है। अगर यह वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करें। अगर आपका कोई परेशानी में फंसा हो तो उसे शेयर करें। यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। नए नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। यदि आपका कोई सवाल है तो कमेंट में लिखें, हम आपके सवाल का जवाब अवश्य देंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय माता दी, जय माता दी।